ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय माता पार्वती। भक्तों, आज हम सुनेंगे श्री शिव महापुराण के पावन अध्याय 12 की कथा, जिसमें भगवान शिव की महिमा, उनकी श्रेष्ठता और शिवपूजन की आवश्यकता का सुंदर वर्णन मिलता है। कहा गया है कि भगवान शिव अत्यंत सरल स्वभाव वाले हैं। वे अपने भक्तों की भावना देखते हैं, उनके धन दौलत या बाहरी वैभव को नहीं। जो भक्त सच्चे मन से महादेव का स्मरण करता है, उसके जीवन में भगवान शिव की कृपा का प्रकाश अवश्य आता है। कथा का आरंभ। एक समय देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी से भगवान शिव की महिमा के विषय में प्रश्न किया। नारद जी बोले, हे प्रजापति, हे ब्रह्मदेव, आपकी बुद्धि भगवान शिव में लगी हुई है। आप कृपा करके मुझे भगवान शिव की महिमा का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनाइए। ऐसा कौन सा तत्व है जिसके कारण देवता, ऋषि और भक्त भगवान शिव की आराधना करते हैं? ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, भगवान शिव अनादि हैं। वे देवों के भी देव हैं। उनका स्वरूप साधारण बुद्धि से समझ पाना कठिन है। वे संसार के कल्याण के लिए अनेक रूप धारण करते हैं, लेकिन स्वयं परम तत्व हैं। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं कि भगवान शिव की आराधना केवल किसी सांसारिक इच्छा की पूर्ति के लिए ही नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और परम कल्याण के लिए भी की जाती है। भगवान शिव क्यों कहलाते हैं महादेव? भक्तों, आपने सुना होगा, देवों के देव महादेव। भगवान शिव को महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे देवताओं के भी आराध्य माने गए हैं। वे कैलाशपति हैं, पशुपति हैं, नीलकंठ हैं, त्रिपुरारी हैं, भोलेनाथ हैं और आशुतोष हैं। उनके अनेक नाम उनके अलग अलग गुणों को प्रकट करते हैं। शंकर अर्थात कल्याण करने वाले, आशुतोष अर्थात जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए, नीलकंठ अर्थात जिन्होंने संसार की रक्षा के लिए विष को अपने कंठ में धारण किया, पशुपति अर्थात समस्त जीवों के स्वामी। इसलिए भगवान शिव की भक्ति में केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और सच्ची भावना को भी महत्व दिया गया है। शिव पूजन का महत्व। ब्रह्मा जी नारद जी को बताते हैं कि मनुष्य को भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। शिवलिंग भगवान शिव के निराकार और सर्वव्यापक स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। भक्त जल, बेलपत्र, पुष्प और अपनी श्रद्धा अर्पित करके भगवान शिव का पूजन करता है। लेकिन याद रखिए, पूजा में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु भक्त का भाव है। यदि किसी के पास बहुत अधिक धन नहीं है, फिर भी वह श्रद्धा से भगवान शिव का स्मरण करता है, तो उसकी भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। महादेव को दिखावे की आवश्यकता नहीं है, वे तो भाव के भूखे हैं। भगवान शिव की सरलता। भक्तों, भगवान शिव के स्वरूप को देखिए। सिर पर चंद्रमा, जटाओं में गंगा, गले में सर्प, शरीर पर भस्म, हाथ में त्रिशूल और वाहन के रूप में नंदी। यह स्वरूप हमें बहुत गहरा संदेश देता है। भगवान शिव बताते हैं कि जीवन में बाहरी आडंबर से अधिक महत्व सत्य, संयम, करुणा और भक्ति का है। वे राजमहलों से अधिक कैलाश को प्रिय मानते हैं। वे साधारण भक्त की पुकार भी सुनते हैं, इसीलिए वे भोलेनाथ कहलाते हैं। सच्ची भक्ति क्या है? नारद जी ने भगवान शिव की भक्ति के विषय में और जानना चाहा। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से भगवान शिव का स्मरण करता है, जो दूसरों के प्रति दया रखता है, सत्य का पालन करता है और अहंकार से दूर रहता है, उसकी भक्ति भगवान शिव को प्रिय होती है। इसलिए केवल मंदिर में जाकर पूजा करना ही भक्ति नहीं है। किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करना, किसी भूखे को भोजन देना, किसी जरूरतमंद के प्रति दया करना,
अपने माता पिता और गुरु का सम्मान करना और अपने मन में किसी के प्रति द्वेष न रखना, ये सभी अच्छे कर्म भी भक्ति की भावना को मजबूत करते हैं। शिव नाम की महिमा। भक्तों, भगवान शिव का नाम अत्यंत पवित्र माना गया है। जब मनुष्य कठिन परिस्थिति में होता है और उसके पास कोई उपाय दिखाई नहीं देता, तब वह श्रद्धा से कहता है, ओम नमः शिवाय। यह पंचाक्षरी मंत्र शिव भक्ति की महान परंपरा में अत्यंत प्रसिद्ध है। नामस्मरण का उद्देश्य केवल शब्दों का उच्चारण करना नहीं है। जब हम श्रद्धा से भगवान का नाम लेते हैं, तो हमारा मन धीरे धीरे शांत होने लगता है और हमारा ध्यान सकारात्मक दिशा में जाता है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव का स्मरण करना मन को एकाग्र करने का सुंदर साधन माना गया है। शिवलिंग पूजन। शिवलिंग भगवान शिव के पूजन का प्रमुख स्वरूप है। भक्त प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ होकर शिवलिंग पर जल अर्पित करता है, बेलपत्र अर्पित करता है, फूल चढ़ाता है और श्रद्धा से कहता है, ओम नमः शिवाय। पूजन करते समय मन में भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा को केवल इच्छा पूरी कराने का माध्यम न समझें। भगवान से यह प्रार्थना करें, हे महादेव, मेरे मन को शुद्ध कीजिए, मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, मेरे भीतर सत्य, दया और धर्म की भावना उत्पन्न कीजिए। ऐसी प्रार्थना जीवन को भीतर से बदल सकती है। भगवान शिव और अहंकार। शिव महापुराण की शिक्षाओं में अहंकार से दूर रहने का संदेश बार बार दिखाई देता है। मनुष्य जब धन, शक्ति, ज्ञान या पद पर घमंड करने लगता है, तब वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूलने लगता है। भगवान शिव का स्वरूप हमें इसके विपरीत शिक्षा देता है। महादेव के पास सब कुछ होते हुए भी वे वैभव का प्रदर्शन नहीं करते। इसलिए भक्तों को भी अपने जीवन में विनम्रता अपनानी चाहिए। जहां अहंकार समाप्त होता है, वहीं से भक्ति का वास्तविक आरंभ होता है। अध्याय की मुख्य शिक्षा। इस अध्याय से हमें कई महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। पहली शिक्षा, भगवान शिव की भक्ति श्रद्धा से करनी चाहिए। दूसरी शिक्षा, पूजा से अधिक महत्वपूर्ण पूजा के पीछे की भावना है। तीसरी शिक्षा, मनुष्य को अहंकार छोड़कर विनम्रता अपनानी चाहिए। चौथी शिक्षा, दया, सत्य और अच्छे कर्म भी शिव भक्ति का हिस्सा हैं। पांचवी शिक्षा, भगवान शिव का स्मरण मनुष्य को आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। भक्तों के लिए सुंदर प्रार्थना। हे कैलाशपति महादेव, हमारे मन से अहंकार दूर कीजिए, हमारे हृदय में दया भरिए, हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए, हमारे विचारों को पवित्र बनाइए, हमारे कर्मों को धर्ममय बनाइए। हे भोलेनाथ, जब जीवन में कठिनाई आए तो हमें धैर्य दीजिए, जब सफलता मिले तो हमें विनम्र बनाए रखिए, और जब हम गलत मार्ग पर जाने लगे तब हमें सही मार्ग दिखाइए। हे महादेव, सदैव अपने चरणों में हमारी भक्ति बनाए रखिए। कथा का समापन। तो भक्तों, यह थी श्री शिव महापुराण के अध्याय 12 की कथा और भगवान शिव की महिमा। भगवान शिव हमें यही संदेश देते हैं कि सच्ची भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं होती। जब हमारे विचार अच्छे होते हैं, जब हमारे कर्म अच्छे होते हैं, जब हम दूसरों के प्रति दया रखते हैं और जब हम श्रद्धा से महादेव का स्मरण करते हैं, तभी हमारे जीवन में शिवत्व का प्रकाश बढ़ता है। आइए अंत में सभी मिलकर बोलें, हर हर महादेव। बोल बम। ओम नमः शिवाय। यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें
और भगवान शिव की ऐसी ही पावन कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव।